हे गाइस, अगर आपको रशिया में आईटी जॉब्स पाने के लिए असिस्टेंस चाहिए या फिर इंडीवर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 यूट्यूब लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। हे गाइस, इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को हमारे गवर्नमेंट द्वारा 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इसे बैन क्यों किया गया। तो जब रेड किया गया, इन ग्रुप्स की जांच की गई तो पता चला कि इन ग्रुप्स के लोगों का लिंक टेररिस्ट एक्टिविटीज से है। दुनिया की सबसे डेडलीस्ट रह चुकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आईएसआई से। तो ये फंडिंग करते थे ऐसे ग्रुप की जो इंडिया में इस्लामिक शासन लाना चाहते थे। मतलब गट्स देखो इनकी, रहना यही है, खाना यही है, लेकिन गुणगान दूसरे कंट्री की। जब इतना ही तुम्हें इस्लामिक कंट्री चाहिए तो जाओ दूसरे कंट्री में। किसी ने जबरदस्ती रोका तो नहीं है तुम्हें इंडिया में रहने के लिए। तुम चाहे जो भी रिलीजन के हो, तुम्हें तो कोई फोर्स नहीं कर रहा दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होने के लिए। फिर तुम्हें क्यों चुल मची है इंडिया को दूसरा पाकिस्तान बनाने के लिए? और तुम्हें इतना ही जब चाहिए इस्लामिक कंट्री तो जाओ फिर बोरिया बिस्तर उठाओ और चले जाओ पाकिस्तान। लेकिन नहीं, हमें सारी गंदगी तो इंडिया में ही फैलानी है। और पीएफआई नहीं, उनसे जुड़े और भी 8 ग्रुप्स को बैन कर दिया गया है। चलो अच्छा हुआ, जो काम कई सालों पहले हो जाना चाहिए था वो आज हो रहा है। देर आए पर दुरुस्त आए। और अभी इसमें बहुत से क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि जब गवर्नमेंट ने इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया है तो गवर्नमेंट ने दूसरे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को क्यों नहीं बैन किया। और इसी बीच बातें उठ गई हिजाब इशू को लेकर, और कई लोग अभी इन सारे इश्यूज को लेकर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो लेट मी नो कि आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट ने क्या सही स्टेप उठाया? सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर दैट अगर आपने पंकज गोयल के चक्र हीलिंग म्यूजिक और उनके न्यू स्टाइल के रॉक सॉन्ग को अभी तक नहीं सुना तो आप उसे स्पॉटिफाई में भी सुन सकते हैं। उनके स्पॉटिफाई का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। भारत में इस्लामिक ग्रुप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई को टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल होने के आरोप में 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। Involved in terrorist activities. गवर्नमेंट का फैसला ग्रुप पर कार्रवाई के हिस्से के रूप में आता है, जिसमें उसके कई सारे लीडर शामिल हैं और इसके ऑफिसेस में रेड की गई। पीएफआई ने इसके खिलाफ आरोप को रिजेक्ट कर दिया है। चलिए मुंबई में हमारे साउथ एशिया के करेस्पॉन्डेंट योगिता लिम्बा से बात करते हैं। योगिता, भारत इस कदम को उठाने के रीजन के लिए क्या कह रहा है? Making this move. पैटर्न रातों रात आ गए और गवर्नमेंट ने पीएफआई पर टेररिस्ट एक्टिविटीज, टेरर फाइनेंसिंग और टारगेटेड किलिंग्स में शामिल होने का आरोप लगाया है। Financing targeted killings, इस पर इस्लामिक स्टेट सहित ग्लोबल टेरर ग्रुप्स के साथ संबंध होने का भी आरोप है। including Islamic State. बैन लागू होने के बाद से हमें पीएफआई की ओर से कोई रिएक्शन नहीं मिला है, लेकिन आप जानते हैं कि ये ऐसा कुछ है जिसे उस तरीके से देखा गया है जैसा कि ये चल रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने कई पीएफआई लीडर्स को अरेस्ट किया है। Scores of PFI leaders. पूरी कंट्री में पीएफआई के लीडर्स के ऑफिसेस में रेड्स हो चुकी हैं। कल देर रात तक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और आप जानते हैं कि ये एक लाइन है जिसे उन्होंने हमेशा बनाए रखा है, क्योंकि ये एक ऐसा आरोप है जो सरकार ने उनके खिलाफ बार बार लगाए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई प्रूफ नहीं है और ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक विच हंट है, वो एक इस्लामिक ग्रुप है। उन्होंने कहा है कि ये भारत के हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट द्वारा रेसिस्ट वॉइसेस के खिलाफ एक विच हंट है। Voices. मेरा मतलब है कि आपको एक बैकग्राउंड देने के लिए कि पीएफआई 2019 के सिटीजनशिप लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट का हिस्सा रहा है, जिसे इस कंट्री में कई लोग मुस्लिम के खिलाफ भेदभाव के रूप में देखते हैं। वो फीमेल मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्कूल में हिजाब या हेड स्कार्फ पहनने के अधिकार की मांग को लेकर भी प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। ये भारत में एक कंट्रोवर्शियल इशू है और इस समय एक कोर्ट बैटल के सेंटर में है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोटेस्ट हैं जिसमें वो लगे हुए हैं और वो वायलेंट हो गए हैं। Engaged in have turned violent. 10 या 12 साल पहले पीएफआई के मेंबर्स थे जिन्होंने एक क्रिश्चियन प्रोफेसर पर हमला किया था, ये कहते हुए कि उन्होंने जो कहा था वो इंसल्टिंग था। Blasphemous. जबकि पीएफआई ने पब्लिकली खुद को इन एक्टिविटीज से अलग कर लिया। From some of the like these activities. जब आप विशेष रूप से साउदर्न स्टेट में लोगों से बात करते हैं जहां वो ओरिजिनली अस्तित्व में आए थे, अब भारत के कई हिस्सों में उनके फॉलोअर्स हैं। उन्हें दूर तक एक हार्डलाइन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जाता है। Islamic organization. मुझे पता है कि ये शुरुआती दिन है, लेकिन जनरल रिएक्शन क्या है? कुछ लोग पूछ रहे हैं कि दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स या रेडिकल हिंदू ग्रुप्स को उसी तरह से बैन क्यों नहीं किया गया है। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि 2 मेन क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा रहे हैं कि अगर वो हार्डलाइन इस्लामिक ग्रुप है भी तो टेरर ग्रुप के साथ उनका संबंध होने का क्या सबूत है? Evidence of their links to terror groups. या क्या सबूत है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल हैं? Activities.
और दूसरा सवाल ये है, जैसा कि आप कह रहे थे कि इस कंट्री में कई सारे रेडिकल हिंदू ग्रुप्स हैं और इन ग्रुप्स के भड़काऊ भाषण और वायलेंस में शामिल होने के सबूत हैं speeches and engaging in violence. और गवर्नमेंट उन ग्रुप्स के खिलाफ सेम एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं Certainly questions being asked about और आप इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ काम कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो वायलेंस में शामिल है, क्योंकि आप उनके हार्डलाइन को जानते हैं। आप उनके ऊपर टेरर ग्रुप्स के साथ संबंध होने का आरोप लगा रहे हैं। आपके पास उन आरोपों का क्या सबूत है? और दूसरी बात ये है कि आप हिंदू ग्रुप्स के खिलाफ इसी तरह के एक्शंस क्यों नहीं ले रहे हैं? Hindu groups. Yogita, thank you very much. Yogita Limai in Mumbai. पहला कमेंट है एस, इन्होंने लिखा है यहाँ कमेंट में 90% इंडियंस है और वो अनएम्प्लॉयमेंट से सफर कर रहे हैं और यहाँ आकर इस्लाम को इंसल्ट करके उससे बड़ा दिखना चाहते हैं। हाँ वेल ट्रस्ट मी, इंडियन के पास इससे भी बहुत अच्छे अच्छे काम है। फिर अगला कमेंट है अलेक्जेंडर, इन्होंने लिखा है बर्नॉल मोमेंट ऑफ बीबीसी। फिर अमेजिंग फाइट ने लिखा है बीबीसी खुद एक टेररिस्ट है। अगला कमेंट है साजन खालिद, इन्होंने लिखा है हैशटैग टेक आर्म्स क्लेम योर राइट, हैशटैग सेव इंडियन मुस्लिम, हैशटैग बॉयकॉट इंडिया। मतलब ये यहाँ भी टेररिज्म क्लास दे रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं कमेंट सेक्शन में। इनके घर में तो बच्चों को भी यही सिखाया जाता होगा, अगर कोई एक थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल आगे मत करो बल्कि उन्हीं पे बम फोड़ दो। नेक्स्ट कमेंट है ग्लोबल सिटीजन, इन्होंने लिखा है बैन 5 साल के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए होना चाहिए। फिर बुल थाओनेस ने लिखा है समय की बात है, ये सालों पहले क्यों नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट कमेंट है एन नगेल, इन्होंने लिखा है हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल और हर रिलीजन के ऑर्गेनाइजेशंस बैन करे, लेकिन वो सिर्फ पीएफआई में फोकस करते हैं क्योंकि पीएफआई टेररिस्ट ग्रुप्स में शामिल है। अगर दूसरे ग्रुप्स भी होंगे तो गवर्नमेंट एक्शन जरूर लेगी। इन्हें हर बात में कंपैरिजन करना होता है। ये तब कहाँ सो रहे होते हैं जब हिंदूज पर हमले हो रहे होते हैं, अभी आ गए हैं गवर्नमेंट को ये करना चाहिए वो करना चाहिए का ज्ञान देने। फिर नेक्स्ट कमेंट है एमडी शनवाज हुसैन, इन्होंने लिखा है इंडियन गवर्नमेंट हिंदुत्व प्रमोट करती है, इंडिया हिंदुत्व राष्ट्र बन गया है। हाँ तो इंडियन गवर्नमेंट हिंदुत्व प्रमोट कर रही है तो क्या गलत कर रही है? नहीं मतलब लॉजिक देखिए इनकी। अरे भाई इंडिया का नाम ही हिंदुस्तान है और वैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या प्रमोट करती है? वो क्या इंडिया इंडिया के नारे लगाती है जिससे जितना दो उतना ही कम लगता है। यहाँ तो माइनॉरिटीज प्रोटेस्ट भी कर लेते हैं, उनका भी वही राइट्स है, उनका भी सेम ही राइट्स है जो एक हिंदू का है। अब क्या चाहिए? पाकिस्तान में तो जबरदस्ती हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है, तभी तो माइनॉरिटीज इतने कम है। और महाशय इंडिया हिंदुत्व राष्ट्र बन नहीं गया, ये गलत कहा आपने। इंडिया पहले से ही हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। फिर नेक्स्ट कमेंट है अननोन ह्यूमन, इन्होंने लिखा है हमारे डेवलपमेंट को देखकर बीबीसी को जलते हुए देखने में बड़ा मजा आता है। फिर अर्चित ने लिखा है पीएफआई के टेररिस्ट को लंदन में भेजो, हम तब देखेंगे ह्यूमन राइट्स के पुजारी इंग्लैंड कैसे हैंडल करेंगे ऐसे बॉम्ब मारने वालों को जो पीछे से वार करते हैं। फिर ब्रह्मोस मिशाइल ने लिखा है बायस्ड न्यूज अवार्ड गोज टू यू, मुझे लगता है ये यूरोपियन मीडिया है राइट, तुम बस नफरत फैला रहे हो, मुझे नहीं पता क्यों। फिर एबी ने लिखा है मैं एक हिंदू नहीं हूँ लेकिन मैं कहूँगा इसे बैन करना जरूरी था। बाय द वे अगर तुम अंग्रेजों को इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम इसे क्यों नहीं रख लेते, उन्हें उनके राइट्स को यूके में दे दो। फिर प्राज्वल कर्नाडिगा ने लिखा है जब एक दिन वो लंदन को बॉम्ब से उड़ा देंगे तब उन्हें पता चलेगा पीसफुल कम्युनिटी क्या होता है। फिर फूड ट्रक मैन ने लिखा है नॉट मोदी और बीजेपी सपोर्टर लेकिन वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे नक्सल और टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ डील करके। फिर पीसी ने लिखा है हाय पीएफआई, तुम अपना ब्रांच लंदन में शुरू कर सकते हो, लगता है बीबीसी तुम्हें बहुत पसंद करता है। फिर रैंडम हिट ने लिखा है क्योंकि हिंदू ग्रुप किसी की भी जान नहीं लेती, बॉम्ब नहीं मारती किसी को, क्योंकि हिंदू ग्रुप टेररिज्म में शामिल नहीं है। फिर एमडी सोहन ने लिखा है इंडिया आर टेरर कंट्री ओके एंड पाकिस्तान इज अ रिच कंट्री। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।